चलिए अगर हिंदुओं की बात करें, यहाँ पर उनसे उनके साथ एक थाली में खाना खाया जाता, सच बताएं? नहीं खाया जाता। क्या सैलून वाले उनके बाल काटते हैं? नहीं काटते। नहीं का जो सच है भाई। अच्छा, जहाँ तक मिनोरिटीज़ की बात है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा मिनोरिटीज़ अनसेफ इंडिया में फील करती हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया क्वेश्चन अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे ना डायरेक्टली, तो वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि मैं इस मुल्क में रहते हुए अनसेफ फील कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सवाई इसके कि कुछ जो इंटीरियर सिंध में कुछ हिंदूज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या नाम है वडेरा सिस्टम है। अदरवाइज मेरे ख्याल में किसी भी कम्युनिटी से आप पूछेंगे तो पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री। देखिए जो हिंदू हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में इतना सेफ फील नहीं करते। ज़्यादातर हिंदुओं की कोशिश है कि हम इंडिया शिफ्ट हो जाएं, और इसमें से काफ़ी लोग चले गए हैं। आज़ादी के वक्त 23% पॉपुलेशन हमारे साथ थी, आज सिर्फ 2 और 3% ही रह गए। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे ना डायरेक्टली, तो वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि मैं इस मुल्क में रहते हुए अनसेफ फील कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सवाई इसके कि कुछ जो इंटीरियर सिंध में कुछ हिंदूज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या नाम है वडेरा सिस्टम है। अदरवाइज मेरे ख्याल में किसी भी कम्युनिटी से आप पूछेंगे तो पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं ना वो ज़्यादा अपर लेवल के हैं। बाकी जो आम आवाम है, जो भी हमारे गोरे आते हैं, जो भी हमारे इधर व्लॉगर्स आते हैं, वो देखते हैं कि इससे ज़्यादा हॉस्पिटेबल मुल्क कोई नहीं है। हमारी जो आवाम है इससे बेहतर दुनिया में कोई आवाम नहीं। और हमारी जो गवर्नमेंट है, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? और हमारी जो गवर्नमेंट इससे बुरी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में नहीं है, ये फैक्ट है। नहीं, आवाम तो इनोसेंट है। हाँ, आवाम हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि इसको उनको मिलनी भी चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, आपके सामने पाकिस्तान में एक नॉर्मल इंसान जो है ना वो तंग है। अब आप हैं, मैं हूँ, जो भी हमसे नीचे है या जो इस टाइम अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा, उसको चाहिए वो साफ दायरा अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा, वो बाहर जाके कोई ट्राई करेगा, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में रहना अनसेफ है। आप कोई भी ऐसा काम कर लेना, आपको अगले दिन पुलिस उठा के ले जाएगी या आपको कोई ऐसा हो जाएगा जिससे ना आप खुद को अपनी फैमिली को सेफ यहाँ नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अब एक आम जो बंदा भी है ना, वो भी अपने आप को यही चाहेगा कि वो अपने आप को बाहर लेके जाए, क्योंकि वो साफ दायरा हर बंदा चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे अपने आप को लेके जाए। जहाँ तक मिनोरिटीज़ की बात है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा मिनोरिटीज़ अनसेफ इंडिया में फील करती हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया में अगर अनसेफ होती, आपको पता है मुस्लिम पॉपुलेशन 27 करोड़ तक पहुंच चुकी है इंडिया में ना। हाँ। आपको पता है 27 करोड़ तक नहीं है, 22 करोड़ है। 27 करोड़ है अभी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप अभी गूगल भी कर लें तो पाकिस्तान से कम है अभी भी मुस्लिम। ये सिर्फ एक मिथ थी कि उधर भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है, मगर नहीं, यहाँ पे उनके भी 20-22 करोड़ ही हैं। अच्छा। मगर मेरे ख्याल में बराबर भी लगा ले, डिक्रीज तो नहीं हुई ना। जहाँ तक मिनोरिटीज़ की बात है, इंडिया में ज़्यादा अनसेफ फील करती है बनिस्बतन पाकिस्तान के। अच्छा, हाँ जी। अगर ठीक है, मान लिया अनसेफ फील करती है, पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान तो बना ही टू नेशन थ्योरी है, 2 कौमी नजरिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया। हमारे मुल्क पाकिस्तान में रेफ्यूजीज कैंप्स क्यों नहीं है? हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी सिर्फ इस्लामी मुल्क नहीं है। अच्छा। जमहूरिया साथ में लगाया हुआ है। हाँ, तो ये जमहूरियत हमने अडॉप्ट की है अंग्रेजों से। अच्छा। तो ये इसका यहाँ कोई खुलाफत का निज़ाम नहीं है कि जो भी डिक्टेटर रहेगा अपनी मर्जी से करेगा। जमहूरियत का मतलब होता है कि यहाँ पे हर कम्युनिटी को सेफ फील करवाया जाएगा, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। तो है जमहूरियत है। मेरी बात सुने, यहाँ पे अगर आप जमहूरियत की बात करेंगे ना, तो जमहूरियत तो पूरे दुनिया में किसी मुल्क में। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुने, क्या बात कर रहे हैं आप? दुनिया चले इधर नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अलावा हर जगह पे है। आप अमेरिका में जाएं और अमेरिका में जाके कहें कि देयर आर 2 जेंडर्स। हमारा रूल ऑफ लॉ इस टाइम भी अमेरिका का ही लगता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उसको नहीं फॉलो किया जाता। आपको पता है, अगर आप अमेरिका में जाके कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 जेंडर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्राइम है कहना। आपको पता है, ये जमहूरियत होती है। अच्छा, जमहूरियत जितनी उनको आज़ादी है ना, उतनी ही हमें आज़ादी है, उससे थोड़ी सी कम होगी। आप यहाँ पे आजाद हैं? थोड़ा आगे आपको लगता है आप यहाँ पे आजाद हैं? आप यहाँ अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते पब्लिक में, आपको अगले दिन पुलिस उठा के ले जाएगी। तो भाई मेरे, अगर आपको नहीं पता तो पूरी दुनिया में ऐसे होता है। पूरी दुनिया में ना, जहाँ मर्जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ भी चले जाएं आप, अगर आप यूएई में चले जाएं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप बोल सकते हैं, अगले दिन आपको अपने मुल्क भेज देंगे। पूरी दुनिया में ऐसे है, ये मैट्रिक्स है, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में एक्सपोज हो गई है। अच्छा। बाकी मुल्क में एक्सपोज नहीं हुई। ठीक है, आपको क्या लगता है एक्सपोज ऐसे नहीं हुई? उनके काम ऐसे हैं तो एक्सपोज हुई। अब मैं 2-4 लफ्ज ऐसे कुछ कह दूं, अगले दिन मैं उठ जाऊंगा। नहीं, आप दोनों एक दूसरे को ना उठाएं। नहीं भाई, मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि
आपका यूट्यूब चैनल मेरा है। सवाल ये है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान जब बना उनकी अच्छी खासी तादाद थी। आज किसी मैगजीन पे या किसी आर्टिकल में आता है 2% को कहता है, 2.5% को कहता है, 3.5%। मैं चलो कहती हूँ 4%। ये वजह ये है कि लोग क्यों यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कश्मीर में बेसिक राइट भी Rights नहीं मिले। अब मैं अब इनको लूंगी क्योंकि आप जो है ना ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। एक आम पाकिस्तानी को उसके यहाँ अगर basic आपने rights सिर्फ नहीं मिल रहे। अगर आपने सिर्फ इंडिया की फेवर में बात करके उनसे व्यूज लेने हैं ना, इनसे लेते रहे। मैं तो करूंगा माइनॉरिटीज की बात तो करें। मिनॉरिटीज की बात मैं कर रहा हूँ। आपको पता है जम्मू कश्मीर में कितने % आबादी बढ़ी है हिंदुओं की वहाँ पे? बड़ी है, बड़ी है। बड़ी है। हाँ। तो वहाँ पे मुसलमानों क्योंकि आर्टिकल हट गया ना, आर्टिकल हट वहाँ गया। पे तो मुसलमानों की आबादी कम हुई तो है। वो किधर गए मुसलमान अगर कम हुए हैं तो इधर वाले क्यों कम हुए? बिल्कुल एक मिनट रुको पहले उसके सुन ले, पहले उसके सुन ले। भाई आप ने कहा बताएं, ना एक कि मिनट यहाँ मैं आगे। आके इंडिया को सपोर्ट करूँ। हाँ। मेरा मकसद इंडिया को सपोर्ट करना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ बताना है कि पाकिस्तान में बेसिक राइट्स नहीं है जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। इस चीज को हमें करना चाहिए। हाँ। अब उसकी सुन मैं लेना। इंडिया को सपोर्ट करूँ। ठीक है, हाँ। मैं इस टाइम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। जो ये बताते हैं उसको फॉलो करें। उसको यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा। सही तो बात ये अब फॉलो अगर नहीं होगा तो आम भी बंदा होगा तो वो यही चाहेगा मैं उस वहाँ जा वो अपने आप को माइग्रेट करूँ जहाँ पे वो आम आपको बलोचिस्तान के मसले का पता है? बलोचिस्तान को राइट्स मिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया में मुसलमानों को उनके पूरे राइट्स मिल रहे अरे हैं? हम इधर की तो बात कर लेना। वो कौन है यहाँ पे एज अ रेफ्यूजीज? ये सारे आपके व्यूअर्स इंडियंस है ना, इंडियन से पूछे कि आपको मुसलमानों नहीं है। ओ भाई मेरे- आपने अपनी राय देनी है, आप उनको छोड़ें। आपको कौन देख रहा है? आपने अपने मन से बोलना है ना। हाँ जी, मैं अपने मन आपने अपनी राय रखनी है ना। आपके सवाल का जवाब मेरा ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है ना। माइनॉरिटी से कि भाई पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, आप सारे इंडिया पे डाल रहे हैं। आपको कोई भी देखे, आपके अगर जेन्युइन व्यूज होंगे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके नॉलेज पे जो आपके मन के अंदर है आप वही बोलेंगे ना। मैं तो आपके मुंह में अल्फाज नहीं ना रख रही। मेरा यही सवाल है कि उन बलोचिस्तान के लोग देखिए, अफगानिस्तान 40 से 50 साल यहाँ रहा। हमने टीटीपी की वजह से उन्हें निकाला यहाँ से। ऐसे ही है, ऐसे ही है। नेशनैलिटी तो उनका भी हक बनता था। सबका एक हम जो भी बनता यहाँ था। शहरी रहते हैं उनका हक बनता है इस चीज बनता को। था, लेकिन हमने कहा भाई हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी है। जो डिसीजन था, आप खुद बताएं, एकदम से लेना 2-3 महीने के अर्जेंट नोटिस पे, क्या वो ठीक था? नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। ये गलत उनके है। घर थे, कारोबार थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको अफगानिस्तान का पता ही नहीं, वो पाकिस्तान को ही अपना मुल्क समझते थे, यहीं पे पैदा हुए थे। यहीं पे पैदा हुए थे, उनको इन्होंने माइग्रेट करके उन्हें वापसी भेजा है। जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो यहाँ बड़े हुए हैं, जो उनका यहाँ राइट था बेसिक। तो आम पाकिस्तानी अब यही चाहेगा ना, जिसको यहाँ राइट नहीं मिला वो कहीं और माइग्रेट करे खुद को। हम यूरोप जाते हैं, किसी मुल्क में 5 साल रहते हैं, किसी मुल्क में 10 साल रहते हैं, नेशनैलिटी मिलती है ना? नेशनैलिटी मिलती है, फिर सीखने को चीजें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यहाँ वो चीज नहीं है। एक स्टूडेंट हो के मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ खुद को सिक्योर नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि मेरे पास वो चीज जो तालीम मुझे मुहैया करनी चाहिए, जो प्रोवाइड करनी चाहिए, गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करी। हाँ। तो इसलिए मुझे जहाँ अवेल मिलेगी, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मैं उधर जाऊँगा, क्योंकि मैं उन्हें अवेल करूँगा, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो। ठीक हो गया। एक्सट्रीमिज्म की अगर बात करें, उसको किस लेवल पे देखते हैं? जैसे इचरा में भी एक हलवे का वो वाकया हुआ था। एक्सट्रीमिज्म की बात करें, सिंध के अंदर अगर इंटीरियर सिंध की बात करें, फोर्सफुल कन्वर्जन है, 12-13 साल लड़की को उठा लिया जाता। फोर्सफुल स्थानों के अंदर इस वक्त जो रिकॉर्ड है वो 1000 का है। क्यों नहीं गवर्नमेंट बोलती? ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में मिनॉरिटी सेफ नहीं है। हाँ। मगर अब आप पॉइंट पे आए हैं। मगर आप आए हैं आप। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इंडिया हाँ, माइग्रेट, हाँ। यही तो मेरा सवाल था। पूरी बात सुन ले हाँ, एक भाई। आम शहरी जहाँ आप बोले हैं ना, अब मुझे बोलने हाँ, दो। बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में मिनॉरिटी सेफ नहीं फील करती। ठीक है। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप अपने इंडियन व्यूअर्स को ये बताएं कि वहाँ पे कम्युनिटी सेफ है, वहाँ पे हमारे से ज्यादा भैया मेरा unsafe है। सवाल सुनो कि 11 मार्च को बात मैं आपको CAA करवा लागू किया बात गया है, इंडिया की नहीं है। वहाँ पर उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। मेरा सवाल ये है कि वो यहाँ से माइग्रेट क्यों हो रही है? आपको रीजंस क्या लग रही है? आप Basic सवाल rights पे तक नहीं नहीं आ दिए जा रहे, रहे, इस आप वजह से। इंडिया 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 करी जा रहे हैं। मैं आपको बताता मैं हूँ, आपको यही आप कह रहे हो आपको वो मैं देखते यही हैं, कह रहा हूँ, ये देखते हैं। मैं आपसे सवाल मेरी बहन, मैं आपको यही कह रहा हूँ आप दें हाँ। बेसिक कि सुन लें। हाँ, क्या? मैं यही तो कहा कि बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। जो भी रीजन है इसके पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब तो ऐसा कह रहे हैं हो कि रहा है मैं तो एक आम खुश बंदा कर अपने रही आप को हूँ migrate व्यूअर्स करेगा। को। साफ जाहिर है, जब भाई कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ। जब जहाँ ऐसा होगा तो एक आम शायरी अपने आप को माइग्रेट करेगा, जहाँ ऐसी चीजें नहीं होती। चलिए अगर हिंदुओं की बात करें, यहाँ पर उनके साथ एक थाली में खाना खाया जाता, सच बताएं नहीं खाया जाता। क्या सैलून वाले उनके बाल काटते हैं?
नहीं काट नहीं काट नहीं काट, जो सच है भाई वीडियोस कहूंगा, है। हाँ, हाँ। इसमें चला no सके ना, doubt, आप सच कह रहे हैं। आपका जो YouTube चैनल है ना, इसकी जो व्यूअरशिप पाकिस्तानी होगी वो शायद 10% भी ना हो। इंडिया की व्यूअर्स लेकर आप सारे इंडिया की बातें करते हैं। फिर अपने सवाल पे नहीं आ रहे ओ भाई आप इंडिया को खुश करने के लिए, इंडिया की फेवर के लिए हर बात इंडिया पे, हर बात ही इंडिया पे। इंडिया ऐसा को छोड़ें, थोड़ी आप होता। यूरोप में चले जाएं। इंडिया की इतनी फेवर मैं कर रही फिर है आप, सवाल कर रही हूँ। पाकिस्तान को बुरा इमेज दिखा रही हैं मैं आप। फिर सवाल कर रही हूँ ये बहुत कि अनफॉर्चुनेट है कि CAA पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारा मुल्क इतना गंदा है। फिर वही बात, सवाल समझो। गवर्नमेंट इस चीज को नहीं दे रही है, काम शायरी के पास वो हकूक नहीं है। मैं आपको अगर हम शायरी है ना, हम आपस में मुतफिक हो जाते हैं। सर, मेरी बात हमारी सुनिए। गवर्नमेंट इस चीज को नहीं अवेल करे, तो देखिए- एक आम शायरी बाहर को प्रोवाइड करेगा, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो, चाहे वो कीनिया क्यों ना हो। आप सवाल को गलत वे में ले रहे हैं। मैं फिर दोबारा से अपने सवाल पे आती हूँ। आप अभी तक सवाल नहीं समझे, माइग्रेशन क्यों हो रही है। इंडिया को आप बार बार इंडिया पे आ रहे हैं, बार बार इंडिया पे आ अच्छा, रहे हैं। आपने जो ये फैक्ट पढ़े कि माइग्रेशन हो रही है, कहाँ से पढ़े आपने? लॉ पास हुआ है ना 11 मार्च को CAA वो का। इंडिया में हुआ है, मगर ये फैक्ट आपने कहाँ? कौन गए? पाकिस्तानी हिंदू गए ना वहाँ पे। मेरी बात सुने, मैं आपसे भैया अब मैं किसी और बंदे को लेती हूँ, उसका आप जवाब सुनिए मेरी कि बात सुनिए। माइग्रेशन क्यों होती है। माइग्रेशन के पीछे ऑब्वियस सी बात है, अनसर्टेन रीजंस होती हैं जिसकी वजह से तो होती अभी आप कह रहे हो आप पाकिस्तान को खराब कर रहे हो। है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आप पूछें भाई को यूरोप की अपॉर्चुनिटीज मिले, भाई नहीं जाएगा बाहर? हाँ जाओगे यूरोप, क्यों जाओगे। नहीं जाओगे? ऑब्वियस मैं यूरोप जाऊंगा, इंडिया क्यों तो बस जाऊंगा? बात खत्म। इंडिया क्यों जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा। बात उस मुल्क की है जहाँ आपको कोई चीज कहाँ फायदा हाँ, मिलेगा, यही आप बात वहाँ करें जाओगे। ना, मैं जहाँ इंडिया पे को नहीं कह जहाँ रहा। पे सिक्योरिटी फील हाँ, जहाँ आप आपको सिक्योर लगता फील है कि करोगे। मैं नोटिस इंडिया में सेफ है, मैम इंडिया के पाकिस्तान में सेफ नहीं है, तो पाकिस्तान के अलावा आपको जहाँ जहाँ मिलेगा आप जाओगे। सेफ नहीं मैं है आपको ये ना, बता रहा हूँ। वहाँ उधर भी सेफ नहीं है, तो सारों को चाहिए। पाकिस्तान आए एज अ अभी भाई ने रिफ्यूजी खुद बताया कि इंडिया का अच्छा एक रेट है, इकोनॉमिक वाइज इंडिया का क्या रेट है, आप खुद बता रहे थे। मुल्क में वाइज मैं कह रहा हूँ, सिक्योरिटी जो इशू है वो पाकिस्तान और इंडिया के दोनों एक जैसे हैं। दोनों मुल्कों में होंगे। बात मैं ये नहीं कर रही कि उधर बिल्कुल नहीं है या इधर बहुत ज्यादा है। इंडिया मैं- पाकिस्तान से आप है, आप इस चीज को माने। मैं एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगा, लेकिन इस टाइम फिलहाल इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। वहाँ ये कौन सा चीजें कह रहा हूँ कि नहीं आप है? कह रहे हैं आप इंडिया की बात नहीं करें, इंडिया की बात इसलिए करें, हाँ, मुझे ये एक आम शहरी पाकिस्तान का जो है ना इस टाइम वो पाकिस्तान में अच्छा, सिक्योर मुझे ये नहीं है। बताएं, पाकिस्तान में सामने जो कैमरे की तरफ देखें ना, अपनी अपनी पाकिस्तान बात में- रखें। मेरे से पाकिस्तान debate में करने जो- आ गए या उनको इंटरव्यू देना चलो है? मेरे भाई, आप कंट्री करें, मेरे भाई बात तो सुन ले। अच्छा आप बताएं, जो इंडिया में कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, भाई वो पाकिस्तान मेरी से ज़्यादा safe हैं कि आप बात एक दफा मेरी बात सुन ले प्लीज। हाँ जी। एक मिनट, आप अगर नेगेटिव परसेप्शन से देखेंगे तो मैं आपको नहीं कन्विंस कर पाऊंगी। मुझे एक convince न्यूट्रल, करना क्यों आप आपने? पढ़े लिखे हैं ना, एक न्यूट्रल वे में। नहीं, मैं पढ़ा- मेरा सवाल यहाँ पर ये है, एक मिनट दोबारा मैंने 4 दफा सवाल रिपीट कर लिया अनफॉर्चुनेटली। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि डिक्रीज हुई है, इंक्रीज होने के बाद। यस, ये और मेरा दूसरी सवाल बात था। और दूसरी बात ये है ना कि आप कह रही हैं कि माइनॉरिटीज ही ये ऐसा क्यों फील कर रही हैं। माइनॉरिटी जोड़ो, हर बंदा यही फील कर रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, इस मुल्क में रहते हुए हमें वो हकूक नहीं मिल सके जिसके हम हकदार थे। वो माइनॉरिटी छोड़ो, हर बंदा ही वही फील कर रहा है। माइनॉरिटीज की बात नहीं है, माइनॉरिटीज ये वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट है कि माइनॉरिटीज डिक्रीज होगी। तो यही, और बाकी ये आपने जो कहा कि उनके जो होम मिनिस्टर है, जो भी है, जो उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं मगर मुस्लिम्स को नहीं दे रहे, ये भी यही बात, इसी बात से ये साबित होता है कि वहाँ पे भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सेफ नहीं है। अच्छा, अब आपने देखे बिल्कुल हर पाकिस्तानी यही सोचेगा। अफगानिस्तान का भी इस पे रिएक्शन है कि मुसलमानों को दो, अमेरिका का भी रिएक्शन है कि भाई अगर शहरियत देनी है सबको दें। हाँ, बिल्कुल। सबको दें। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो इंडिया की, हिंदुस्तान की डिवीजन इस्लाम के नाम पर हुई ना, 2 कौमी नज़रिए के। तो उनकी बात है कि इन्होंने हमारे मुल्क को डिवाइड करके बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया, अफगानिस्तान भी किसी टाइम उनके हिस्ट्री में आता था। तो फिर ये मुसलमान मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ जाए ना। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी रीजन है, मुस्लिम कंट्री की उतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है जितनी इंडिया की है। सिंपल इज दैट। इसमें लोग अच्छी जिंदगी के लिए वहाँ मूव हो गए। सिर्फ मिनोरिटीज, अगर वहाँ पे मोस्टली तो मिनोरिटी शिफ्ट हुई ना इंडिया में, माइनॉरिटी शिफ्ट हुई। बाकी अगर कोई इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए शिफ्ट होना चाहता है तो वो ऑब्वियस सी बात है मिडिल ईस्ट या यूरोप में शिफ्ट करना है। उन्होंने तो बलोचिस्तान को भी डिस्कस कर दिया, अगर बलोचिस्तान कल को इंडिया में आता तो उसको भी नेशनैलिटी हम दे देंगे। जब आएगा ना तब देख लेंगे। उनसे ये हाथ जोड़ के बेनती है कि आप अपने मुल्क के जितने भी हालात हैं संभालें, हम अपने संभाल लेंगे। ये तो गजब का कॉमेडी सोप हो गया यार हमारे लिए। मतलब अच्छी खासी कॉमेडी हो रही थी यहाँ पे। खैर पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पहले तो मैं इन मोहतरमा को करेक्ट करना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान में 3 to 4% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है। सबसे पहला करेक्शन मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, जो करंट डेटा है उसके हिसाब से जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, भारत से अलग हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी वो परसेंटेज था 24%, और आज जो अभी करंट समय है अब वहां पर 1% से भी कम हिंदू रह गए हैं। सोचिए
1% से भी कम। और दूसरी तरफ इंडिया में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, जब पाकिस्तान अलग हुआ टूट के इंडिया से, उस वक्त इंडिया में जो मुस्लिमों की पॉपुलेशन थी वो अराउंड 3 to 4% थी, जो कि जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसमें मोर देन 14% हो गया था। और अगर अभी हम बात करें तो अराउंड 12-13 साल बीत चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये अभी आंकड़ा 18 to 20% के आसपास तो हो ही गया रहेगा। आई एम नॉट श्योर, बट इतना तो हो ही गया रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी बातों पे। ये जो महाशय थे, इनका तो अलग ही भाई लेवल का इनका ज्ञान था। इनको अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की कंडीशन क्या है, जो इन्होंने लास्ट में आते आते एक्सेप्ट किया कि जी वहां पे माइनॉरिटीज की कंडीशन अच्छी नहीं है। जो बातें हुई ना वहां पे कि नाई हिंदुओं के बाल नहीं काटते, उनके साथ बैठ के कोई खाना पसंद नहीं करता। अरे वहां पर तो ऐसे हालात है कि अगर कोई हिंदू किसी दुकान से सामान खरीदता है तो उसके हाथों का दिया हुआ पैसा तक नहीं लेते हैं, पहले उसे पानी से धोया जाता है। खैर, ये सब तो बात की बातें हैं। ये सब ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल से अगर डिस्कस करने लगे हम लोग तो काफी ज्यादा लंबा समय बीत जाएगा। लेकिन बात करते हैं फैक्ट्स की, तो इन जनाब को अच्छी तरीके से पता है कि वहां पे कंडीशन क्या है, लेकिन कितनी आसानी से ये जनाब उसको डिनाई कर रहे थे, झुठला रहे थे। इन भाई साहब को इतना बड़ा फैक्ट अगर इनके सामने रख भी दिया जाए ना, ये उसको इजीली डिनाई कर देंगे, मानेंगे ही नहीं उसको, क्योंकि इनके दिमाग में प्रोपेगेंडा और भारत के प्रति नफरत का जो भूसा भरा गया है ना, साफ साफ इनकी बातों से झलक रहा है। कहां एक तरफ इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 3 से 4% से बढ़कर कितना ज्यादा हो गई, और कहां पर पाकिस्तान में 24% से घटकर 1% से भी कम रह गया है। लेकिन इन्होंने एक बार भी उसके बारे में कुछ बोलना सही नहीं समझा। दूसरी तरफ इन जनाब का वो जो हर पाकिस्तानी के अंदर की जो बीमारी होती है ना, सेल्फ सुपीरियोरिटी वाली, कि जी हम ही सबसे बेहतर है, हमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, उसकी भी झलक देखने को मिल गई हम लोगों को। पाकिस्तान की आवाम सबसे बेहतर है, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी सबसे बेहतर है। अरे भाई, किस बेसिस पे बात कर रहे हो? कोई प्रूफ है? ये तो आप बोल रहे हो। अगर बाकी की दुनिया ये बात बोले तो हम माने, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर ये बीमारी पता नहीं कब कैसे कहां से आती है। ये बीमारी आपको लगभग हर पाकिस्तानी में देखने को मिल जाएगी। खैर, वो जो दूसरा बंदा था वो थोड़ी लॉजिकल बातें कर रहा था और एक्सेप्ट कर रहा था चीजों को। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है पाकिस्तान के केस में। खैर दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।